दो ह्यूज थिंग्स वो हुई हैं जिसको मैं बोलता हूं इम्पॉसिबल। जिस तरह के इजराइल इस तरह के काम करता था और अब उन्होंने भारत में भी करने शुरू कर दिए। लेफ्टिनेंट कर्नल इमरान खान, he was one of the handlers of Pahalgam. He was posted in infantry division, Pakistan occupied Jammu and Kashmir. नामालूम अफराद ने, अननोन मैन ने उसको मार दिया। पाकिस्तान की आर्मी पर बड़ा हमला। ये पहली खबर। दक्षिण वजीरिस्तान के वाना में विस्फोट हुआ है। पाकिस्तानी सेना के काफिले पर अटैक हुआ है। टीटीपी लड़ाकों ने घात लगाकर ये हमला किया है। यह स्टैंड ले गया है, खड़ा हो गया है, अब हमें बड़ा नुकसान होगा। असल में तो अब हमारा इम्तिहान है, हमारे बल्कि जो एक्सपोर्टर्स का इम्तिहान है, हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट का इम्तिहान है। भारत की खुफिया एजेंसी रॉ ने उनको कत्ल किया जाता है, निशाना बनाया जाता है स्लीपर सेल्स के जरिए। और ये जो है, ये रविश जो है, हम किस तरह इसका सद्भाव कर सकते। 2021 के बाद भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ ने पाकिस्तान में मुतादिद अफराद को कत्ल करने के लिए एक खुफिया मुहिम चलाई। मोरल नीचे होगा तो ये चैलेंजेस तो होते हैं, तो इट्स देयर कॉल। इस काबिल है कि हम लंबी जंग कर सकें, क्योंकि अक्सर बात तो ये की जाती है कि 2-3 दिन से ज्यादा की तो हमारी नहीं है, जैसे कहना चाहिए हमारे पास सामान है ना इतना कुछ हम कर सकते हैं। कारोबारी जिंदगी बंद हो गया, लोगों को पानी नहीं मिल रहा पीने का, दवाइयां नहीं मिल रही, कुछ भी नहीं है। लेकिन सर इस वक्त तो भारत के साथ काफी लोग दिखाई दे रहे हैं। अभी जैसे मैंने कहा कि वो इजराइल भी विजिट करने जा रहे हैं। पीएम लगा था कि मैं इतना तेज हूँ कि भैया मैंने भारत में पहलगाम हैंडलिंग बड़े अच्छे से की। हम लाते हैं टॉप शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। पख्तूनख्वा में भीषण जंग हुई है। टैंक में तालिबानी हमले में पाक की सेना को भारी नुकसान हुआ है। पाकिस्तानी सेना ने हेलीकॉप्टर से वहां पर सर्च ऑपरेशन किया है। टीटीपी के ऑनलाइन वीडियो में यह बड़ा दावा किया गया है। ये देखिए हेलीकॉप्टर जो आपको दिख रहा है ये पाकिस्तान का है। यहां पर टीटीपी ने पाकिस्तान की सेना को बड़ा नुकसान पहुंचाया है और धमाकों से दहल गया वजीरिस्तान का बड़ा इलाका। ब्रेक कीजिए। पाकिस्तानी सैन्य पोस्ट में धमाके से हड़कंप। सर्च ऑपरेशन में जुटे पाकिस्तानी हेलीकॉप्टर्स। ताबड़तोड़ फायरिंग से इलाके में कोहराम मच गया। पाकिस्तानी सैन्य पोस्ट में धमाके से हड़कंप। ताबड़तोड़ फायरिंग से इलाके में कोहराम मच गया। सर्च ऑपरेशन में हेलीकॉप्टर कैसे जुटे हुए हैं ये देख सकते हैं आप। पीसीआर अगर ये 3 खबरें एक साथ दिखा सके हम, क्योंकि ये इस वक्त देखिए, क्योंकि हम क्यों दिखा रहे हैं। पाकिस्तान के पंजगुर में भीषण विस्फोट हुआ है। सीपेक रोड पर रक्षा नदी के पुल को नुकसान पहुंचा है। सुरदो और वाशाब के बीच धमाका हुआ है। ग्वारगो इलाके में एक और पुल तबाह होने की रिपोर्ट है। ये विजुअल देखिए आप। फिर आते हैं आप 3 खबरों पर। रक्षा नदी के पुल को नुकसान हुआ है। यह विस्फोट के बाद अलर्ट पर पंजगुर में सुरक्षा एजेंसियां। Lieutenant Colonel Imran Khan, he was one of the handlers of Pahalgam. He was posted in infantry division, Pakistan occupied Jammu and Kashmir. He was also JSO, similarly, he was posting the JSO operations. इतने मजेदार थे ये, इनको हैंडलिंग में बड़ा मजा आता था। इनको लगा था कि मैं इतना तेज हूं कि भैया मैंने भारत में पहलगाम हैंडलिंग बड़े अच्छे से की, तो अब मैं दूसरी तरफ भी चलता हूं। तो वकेशंस का बहाना बना के ये महाशय मृत्यु लेट लेफ्टिनेंट कर्नल इमरान खान ये चल पड़े अफगानिस्तान की साइड पे। रीजन क्या गया ऑफिशियल की वकेशन पर एग्जैक्ट रीजन क्या था? एजेंसी का, ISI एजेंसी का कोवर्ट ऑपरेशन था ईस्ट अफगानिस्तान में। वहां पर ये इन्फिल्ट्रेट करने वाले थे पश्तून रिबेल ग्रुप्स को, जिससे जो वहां के अफगान तालिबान लीडर्स हैं उनको ये निपटा सके। तो इसी जद्दोजहद में पहुंचे डेरा इस्माइल खान। अब डेरा इस्माइल खान में क्या ही नहीं पता था कि अननोन गनमैन इनका इंतजार कर रहे हैं। मुठभेड़ हुई, इनके साथ साथ जो 2 और थे वो भी निपट गए। उनको भी थैंक यू बोलना चाहिए अननोन गनमैन का। आफ्टर ऑल 72 होरों के पास पहुंचाने का काम जो किया है। एक तो ये 72 होरों की जो डेफिनेशन है ना, मुझे कभी कभी बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है। मतलब 72 ही हो रहे हैं और इतने सारे लोग जा रहे हैं, तो वो वर्जिन कैसे रही? सोचने वाली बात ये है। अब वो दूध की तरह है, मलाई की तरह है, रसमलाई की तरह है, मुझे ये समझ में नहीं आता है कि जो भी हो, पर वर्जिन कैसे रही ये क्वेश्चन है जब इतने सारे लोग ऊपर जा रहे हैं। तो
अच्छा, दूसरी जो बड़ी डिफिकल्ट चीज है जो समझ में नहीं आती है कि धरती पर तो अंगूर का रस वर्जित है, पर ऊपर चांदी और सोने के वो जो बढ़िया वाले होते हैं ना, वो ऐसे लेकर और ऐसे पीने वाले, वो ऊपर आला ताला खुद पिलाते हैं डाल के ग्लास के अंदर या कप्स के अंदर या व्हाटएवर के अंदर। तो धरती पे वर्जित है, वहां कैसे वो जस्टिफाइड है? खैर, कमिंग बैक टू दिस थिंग ऑन अ सीरियस नोट, लश्कर अननोन गनमैन से और भारतीय एजेंसी से सबसे ज्यादा खार खाया हुआ है। इफ यू रिमेंबर 2000 वे बैक इन 2023 अर्ली द ऑल्टरनेट मीडिया स्टार्टेड द अननोन गनमैन सीरीज। जब इनके स्टार्टिंग में स्टार्ट हुए थे मारने, तो सबसे पहले निशाने पे कौन था? लश्कर था। जैश की जो टीम है वो उतनी बड़ी नहीं है, पर डेडली वो भी है। लश्कर मीन्स लश्कर, बहुत सारे लोग जा रहे हैं एक साथ अल्लाह के उसमें इबादत में, या जो भी इन लोगों का अपना पूजा पाठ या उसका हो। तो लश्कर हैज बीन मोर डेडली व्हेन इट कम्स टू इंडिया। तो लश्कर के ही ज्यादा निपटाए जा रहे थे बार बार। ये जितने भी 3 हैंडलर्स है जिनको ऑपरेशन महादेव के ड्यूरेशन में मारा गया था, ये सारे लश्कर के थे। उसके बाद वो जो अब्दुल गफूर का मैंने नाम लिया, वो भी लश्कर का ही था। लेकिन सर इस वक्त तो भारत के साथ काफी लोग दिखाई दे रहे हैं। अभी जैसे मैंने कहा कि वो इजराइल भी विजिट करने जा रहे हैं पीएम मोदी, उसके बाद यूरोपियन यूनियन के साथ भी उनकी एक बड़ी लंबी चौड़ी मीटिंग हुई है और ट्रेड डील और क्या कुछ हो रहा है। तो आपको नहीं लगता कि इस वक्त जो हम समझ रहे थे पाकिस्तान में जो बताया जा रहा था जी हमने बड़ा कॉर्नर कर दिया है, ऐसा नहीं है? भारत अपना कहीं आगे की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, चाहे वो इजराइल से मीटिंग हो, चाहे ईरान के साथ टर्म्स हो। कैसे देख रहे हैं आप उनकी इस वक्त फॉरेन पॉलिसी को? देखिए, ये आपने मिक्स सा सवाल किया है, सिंपल सी बात तो सर आप मिक्स सा जवाब दे दें सर, कोई टेंशन नहीं। नहीं, आपने सवाल थोड़ा सा वो जिस तरह फ्रेम होना चाहिए था वो नहीं आपने फ्रेम किया। चले मैं पहले आपको सवाल फ्रेम करूं या जवाब दूं? चले जवाब दे देता हूं। अब सिंपल सी जो आप बात कर रही हैं ना कि इंडिया के बहुत सारे ताल्लुकात बन गए हैं, गुड, अच्छी बात है, बनाने चाहिए। तो जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ लड़ाई करने के लिए, इसलिए तो नहीं कर, वो तो कर रहे हैं कारोबार करने के लिए ना। तो जंग के माहौल में तो लड़ाई, कारोबार के माहौल में तो लड़ाई नहीं अच्छी लगती ना, तो वो तो लड़ाई नहीं करना चाहते। इंडियंस अगर लड़ाई करना चाहते हो वो तो सिर्फ इतना है कि चीज को इंटरनेशनलाइज कैसे करना है। तो द पॉइंट इज क्लियर हियर कि इंडियन जो गवर्नमेंट है उनके अगर इजराइल से अच्छे ताल्लुक है, दैट्स नाइस, अच्छी बात है, उनको करने चाहिए। इट्स अबाउट बिल्डिंग रिलेशंस। मुझे याद है इजराइल ने जब ईरान पे हमला किया था तो इंडिया ने कंडेम नहीं किया था, ठीक है, उन्होंने कहा था हमें बड़ा कंसर्न है। लेकिन इजराइल ने जब कतर पे हमला किया था तो इंडियंस ने कहा था वही कंडेम। सर हमें ईरान में कैसे लिया जाता है आपके ख्याल से? हमारे ऊपर ट्रस्ट है उनको लगता है कि अगर अमेरिका ने अटैक किया तो हम ट्रम्प का साथ नहीं देंगे? हमको तो ऐसी बात नहीं ना अच्छी लगती जहां पे पाकिस्तान ट्रम्प ने फिर क्या कहा सर? मतलब ट्रम्प आपने तो देखे, अभी तो मुझे पता है मुश्किल काम है आजकल मतलब चीजें करना। द रीजन बिहाइंड इज, आपको तो नहीं आजकल चीजें मुनासिब लग रही ना कि ये पाकिस्तान ने ये पाकिस्तान ने ये किया था। आप सारा बहुत बड़ी बात है सर, अगर इन्होंने अमेरिका को ऐसे खरी सुनाई है, वाकई में सर ये तो कमाल हो गया। कि 3 तरफा सेटबैक्स नजर आ रहे हैं, वो है टर्की, पाकिस्तान और बांग्लादेश के लिए। एक ही एग्रीमेंट में 3 अलग अलग इकोनॉमिक और ट्रेड चैलेंजेस। एंड अमेरिकन्स भी इस चीज को समझते हैं। ये जो अब फ्री ट्रेड का मुआहदा हुआ है इंडिया और यूरोपीय यूनियन के साथ, ये हमारे लम्हा फिक्रिया है। तो लिहाजा जहां हमारा कंपटीशन नहीं था, अब कंपटीशन आएगा हिंदुस्तान से यूरोप। तो हमें जो है वो मुकाबला करना है। पहली फरवरी से बांग्लादेश टेक्सटाइल मिल्स ने वैसे भी बोला हुआ है कि साहब हम आउट ऑफ ऑपरेशन जाने वाले हैं, बिकॉज हमारे पास ना पावर है, ना हमारे पास पैसे है, ना हमारा डेट बहुत ज्यादा है और ना हमारे पास ऑर्डर्स हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC और जेड को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।